नमस्ते दोस्तों, 1 फरवरी 2026 यह तारीख भारत के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए कोई साधारण दिन नहीं है। अगले कुछ ही दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करने वाली हैं। गलियारों में चर्चा तेज है कि यह बजट अन्नदाता के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। आज के इस 15 मिनट के विशेष वीडियो में हम केवल हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम गहराई से समझेंगे कि क्या सच में पीएम किसान निधि 12,000 रुपए होने वाली है। क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी का सपना सच होगा और क्या खाद बीज के दाम गिरेंगे। अगर आप एक किसान हैं या किसानों का सम्मान करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ज्ञान का खजाना होने वाला है। चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की। साल 2019 में जब यह योजना शुरू हुई तब 6,000 रुपए की राशि एक बड़ी मदद थी, लेकिन आज 7 साल बीत चुके हैं। डीजल के दाम 70 रुपए से बढ़कर 90 रुपए के पार चले गए, लेबर का खर्च बढ़ गया और खाद की बोरियां महंगी हो गईं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आज के दौर में 6,000 रुपए की कीमत 2019 के हिसाब से केवल 4,000 रुपए रह गई है। इसलिए किसान संगठनों की जोरदार मांग है कि इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए या 12,000 रुपए किया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इस बार बजट में महिला किसानों के लिए विशेष राशि बढ़ाने या सभी किसानों के लिए सालाना 8,000 रुपए का ऐलान कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या 500 रुपये महीना काफी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, एमएसपी। किसान चाहते हैं कि सरकार केवल एमएसपी घोषित न करे, बल्कि उसे एक कानूनी अधिकार बना दे। स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी C2+50% फॉर्मूला की। इसका मतलब है फसल उगाने की कुल लागत, जिसमें जमीन का किराया और ब्याज भी शामिल हो, पर 50% का मुनाफा। इस बजट में सरकार प्राइस सपोर्ट स्कीम के लिए अलग से फंड जारी कर सकती है। अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलती है तो प्राइवेट व्यापारी किसानों का शोषण नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि कैसे सरकार दालों और तिलहन ऑयल सीड्स पर आत्मनिर्भर बनने के लिए बोनस का ऐलान कर सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसान जो कीटनाशक पेस्टिसाइड्स अपने खेतों में छिड़कता है उस पर 18% जीएसटी लगता है। किसानों की मांग है कि कृषि से जुड़ी हर मशीनरी और दवाई पर जीएसटी या तो खत्म हो या 5% के स्लैब में आए। इस बजट में उम्मीद है कि सरकार डीजल पर कुछ विशेष सब्सिडी या कृषि यंत्रों पर मिलने वाली छूट सब्सिडी के नियमों को आसान बनाएगी। अगर खेती की लागत 20% भी कम हो जाती है तो किसान की शुद्ध आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। इसके साथ ही नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के लिए भारी निवेश की उम्मीद है, ताकि छिड़काव और निगरानी तकनीक से हो सके। फसल उगाना एक चुनौती है, लेकिन उसे बचाना दूसरी बड़ी चुनौती। भारत में हर साल हजारों करोड़ की फसल सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बजट 2026 में सरकार फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नए फंड का ऐलान कर सकती है। गांव-गांव में मिनी वेयर हाउस बनाने के लिए युवाओं को कम ब्याज पर लोन देने की स्कीम आ सकती है। निष्कर्ष ये है कि 2026 का बजट कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर सरकार इन 5 मुद्दों पीएम किसान निधि, एमएसपी, जीएसटी, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देती है तो 2047 तक विकसित भारत का सपना हमारे किसान भाई ही पूरा करेंगे। दोस्तों, 1 फरवरी को जैसे ही बजट पेश होगा हम सबसे पहले आपको सटीक जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई अपडेट मिस न हो। जय हिंद, जय किसान।